ताली बजाइए प्रभु के दासों के लिए। यस सर, प्लीज। थैंक यू जीसस। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और कहिए अपने पास वाले से, अब ज्यादा ध्यान दो। चलिए हम एक काम करेंगे, ओके। वर्शिप स्टार्ट करने, वर्ड स्टार्ट करने से पहले अपने बाजू वाले को एक अच्छी सी स्माइल दो, और जो नहीं दे रहा है उससे पूछो दांत पीले हैं क्या। ओके, हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे होते हैं। आइए सब ध्यान दीजिए। एक दिन हमारे प्रभु लोगों को वचन बता रहे थे। बाइबल कहती है 3 दिनों तक एक भीड़ को उन्होंने लगातार वचन बताया था। जब 3 दिन हो गए तब यीशु को ऐसा लगा कि हमें इन्हें खाने के लिए भी देना चाहिए, भोजन, रोटी। तब उसने अपने चेलों को कहा कि तुम इनके खाने का प्रयोजन करो, प्रोवाइड देम। चेलों ने अपने जेब में हाथ डाली, 200 दिनार निकले। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि चेलों ने कहा नहीं, इसमें से जितना आएगा वो तो इनको थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। तब यीशु ने कहा इन्हें बिठाओ। और बाइबल बताती है यीशु ने एक बच्चे का टिफिन बॉक्स लिया। बोलिए टिफिन बॉक्स। ये उसकी मम्मी ने उसको सुबह बना के दिया था कि जा, यीशु अंकल को सुनने जा रहा है, इंटरवल में खा लेना। लेकिन हमारे जो 12 चेले थे उनका ध्यान इस टिफिन पे था। एक्चुअली बच्चे ने नहीं दिया था, चेलों ने आके बताया यहां एक लड़का है। आप सोचो, वो लोग बैठे बैठे उसको देखते रहते थे। सो फाइनली यीशु ने उस रोटी को लिया। बाइबल कहती है उससे शुक्रगुजारी की, धन्यवाद दिया, और उसके बाद उसने रोटी दी। और लिखा है वो रोटी 5000 लोगों ने खाई। वो तो खाली पुरुष थे, महिलाएं अलग थी। हालेलुया। अब देखिए, इन्होंने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद बाइबल बताती है यीशु वहां से चला गया, और ये भीड़ यीशु को ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहां कहां निकल गई। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु उनसे मिलते हैं फिर से, तब यीशु जान गया पहले ये वचन के लिए आए थे, लेकिन अब ये लोग वचन के लिए नहीं आ रहे। तब यीशु ने उनको कहा, जो खाना तुम खा रहे हो वो नाश हो जाएगा। नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। वो ने कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ये मेरी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मुझे माफ कीजिए, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनना, लेकिन ये सच है। हम जब पहली बार प्रभु के पास आए थे, हम सिर्फ उसके लिए आए थे। लेकिन आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो एक मसीह है। यू आर अ क्रिश्चियन। चर्च में इसलिए मत आइए क्योंकि आप एक मसीह हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कलीसिया में मसीह के लिए आएंगे, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ध्यान भटक चुके हैं। हम नहीं भटके, क्या भटका है? ध्यान भटक चुका है। आप कभी कभी किसी से चर्च आ जाने के बाद पूछ लीजिए, आप चर्च गए थे? हां गया था। क्या हुआ? वो नहीं आई थी। भैया आप चर्च गए थे? हाँ मैं गया था।
क्या हुआ आज? पास्टर ने क्या बताया? नहीं वो तो मैंने सुना ही नहीं, वो नहीं आई थी, वो नहीं आया था। पास्टर जी चर्च में से निकले, उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं। आज चर्च में खाना था, मेरे आने तक खत्म हो गया। अब सोचो, हम खुदा के घर में जा रहे हैं, वचन को छोड़ हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। अब क्या ले रहे हैं? हाँ, अगर आपके चर्च में वचन है ही नहीं, पास्टर साहब मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे प्रभु का वचन है, पर हम लेते नहीं हैं। देखो, ये वो लोग थे जो 3 दिन 3 रात उसके साथ थे, लेकिन अब इनके मन बदल गए। तब यीशु ने उनको कहा, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। यीशु एक ऐसा परमेश्वर है, याद रखिए, जिसे पता चलता था लोगों के बीच में कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो क्यों आते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो चर्च जाते हैं, पर वचन के सिवा सब कुछ लेके आते हैं वहां से। मेरे साथ ये व्यवहार हुआ, मेरे साथ वो व्यवहार हुआ, इस बहन ने मेरे को देख के भी मुझसे बात नहीं की, पास्टर जी निकल गए, मुझे देख के भी निकल गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या पास्टर की आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? आपने उसकी गाय, भैंस, गोबर कुछ लिया है क्या? उन्होंने आपका लिया है क्या? फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको क्यों ठेस पहुंचती है? क्योंकि आपके अंदर उम्मीद बहुत ज्यादा है। आप लोगों से वो चाहते हैं जो एक्चुअली खुदा दे सकता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम लोगों से वो उम्मीद करते हैं जो एक्चुअली खुदा दे सकता है। अगर आप कहोगे एक व्यक्ति हमेशा आपको देखता रहे, हमेशा आपकी तारीफ करता रहे, हमेशा आपको गोद में उठा के लेके चलता रहे, हमेशा हमेशा हमेशा, ये कैसे होगा? टेल मी। जस्ट मैं इस वचन को शुरू करने से पहले ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि एटलीस्ट आज आखिरी दिन है, आज आप आराधना और वचन में कुछ ले पाएं। आमेन। सिर्फ सुनना और साथ साथ बढ़ना सब कुछ नहीं है। आप जानते हो, एक बहन यीशु के वस्त्र को छू के चंगी होके आई थी। कितनी बड़ी बात है। जो चीज यीशु के पास थी वो उसमें से लेके आई थी, उसे कैरी किया उससे। आप क्या लेते हैं, आप क्या ले गए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसने प्रभु से मांगा नहीं, प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए। जो यीशु के पास था वो उसमें से लेके आई। कैरी समथिंग। कुछ लेना सीखिए। हालेलुया। लेना सीखिए। मेरे को मीटिंग सुनते समय अगर एक सेकंड के लिए भी नींद आती है ना, विश्वास करो, मैं नीचे जाके चाय पी के आऊंगा जल्दी से और मुंह धो के आऊंगा, पर मैं जो यहां से आ रहा है मैं उसमें से कुछ लेके ही जाता हूं। कभी कभी आप देखिए लोग सोते रहते, यहां तो नहीं है, चलिए ऐसा बहुत कम है प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन कभी कभी मैं किस चर्च में जाता हूं, मस्त अंकल सोए और खतरनाक तरीके से सोए। चर्च सोने की जगह नहीं है ब्रदर। आजकल विश्वासियों को पूरे हफ्ते में से 2 घंटे आराम मिलता है, रविवार सुबह कलीसिया में। बोलो बाजू वाले को, ऐसा न कर भाई। कभी कभी तो सोने वाले आगे वाली लाइन में बैठे रहते। अब आप मुझे बताइए, हम आराधना किसके लिए कर रहे हैं? हम आपके साथ कर रहे हैं ना, तो आप तो सोए हैं, इससे हम घर में करें। कहिए अपने बाजू वाले को सोना मत आज।
बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो सोना मत, पास्टर नीचा के गुड मॉर्निंग बोल देगा। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओके, छोटा सा वर्ड है, उसके बाद एक क्षण लेंगे, हम 1:30 तक कैसे भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, रेडी? चलिए मेरे साथ एक वचन खोलिए, याकूब का 5वां अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5। 5 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 13 वचन। जरा देखो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसा लिखा है क्या? यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले। ऐसा लिखा है यहाँ। धन्यवाद हो, याकूब को फोन नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इजरायली लोग लाल समुंदर को पार करते समय अगर उनके हाथ में मोबाइल होता तो? बोलो बोलो। कहिए अपने बाजू वाले से, वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो, एक फोटो तो वो लोग फिरौन के साथ भी निकाल लेते। तू मरने से पहले हमारा फोटो निकाल ले यादगार के लिए कि हमारा ये हमसे मतलब ये मरा था। एक मैं जानता हूं, मैं थोड़ा बाइबल से बाहर आ रहा हूं। एक आदमी ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी फोन के विषय में, सुनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है। उस कहानी का नाम था परिंदे भी तुम्हें मोबाइल से पहचानते हैं आजकल। दो परिंदे उड़ रहे थे, उन्होंने ऊपर से एक दूसरे से बात की कि बहुत थक गए हैं, पर बड़े थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो लोग ऊपर से किसी खेत को ढूंढने लग गए कि कहां जाके बैठे। लेकिन आप जानते हो, किसान अपने खेतों को बचाने के लिए स्टैचू यूज करते हैं। वो एक लकड़ी में एक व्यक्ति को बना देते हैं ऐसे हाथ फैलाकर, ताकि जानवरों को ऐसा लगे कि वहां पर कोई है और वो आगे ना आए और खेत सुरक्षित हो। अब इन दोनों परिंदों ने ऊपर से एक स्टैचू को देखा। वो लैंड करने ही वाले थे, नीचे उतरने ही वाले थे कि एक दूसरे को कहा, नहीं यहां नहीं चलते। बोला क्यों? बोला वहां इंसान खड़ा है, मारेगा। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं ये इंसान नहीं है। उसने कहा इंसान है। उससे बोला नहीं है। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? बोला उसके हाथ में फोन किधर है। इस कहानी का नाम था परिंदे भी तुम्हें फोन से पहचान लेते हैं आजकल। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है आपको थोड़ा ये फनी लगेगा। एक आदमी मर के ऊपर गया, स्वर्गदूत ने कहा कहां जाना है? स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे? उसने कहा मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। आजकल बहुत क्रेज है लोगों में। मुझे आज भी पता है, जब मैंने अपना पहला फोन खरीदा था, वो एंड्रॉइड नहीं था, बटन वाला फोन। सुना? बटन वाला फोन। पुराने फोन होते थे, 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था। ऐसे फोन यूज करते थे। हालेलुया। अपने फोन से इतने चिपके मत रहो भाई, यूज करो उसे, अच्छी चीज है वो। आप में से अधिकतर लोग तो मुझे फोन पे ही मिले, यूट्यूब पे आप मुझे सुनते सुनते आप यहां आ गए। फोन का यूज करना कोई, लेकिन बहुत उसका मिसयूज भी है आजकल। कुछ लोग तो इतने ऑक्यूपाइड हैं कि अगर घर से निकलते समय बाइबल भूल गए तो वापस नहीं जाते, लेकिन मोबाइल भूल जाएंगे तो 2 किलोमीटर से भी वापस जाएंगे। ऐसे न करें। आई एम नॉट हेयर टू कंडेमिंग यू, आई एम हेयर टू टीच यू। मैं यहां पर किसी पर दोष लगाने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। आप सोचो, वचन पाना आपके लिए कितना आसान हो गया है।
आज आप सुबह अपना व्हाट्सएप खोलिए, कितने सारे ग्रुप्स हैं आपके मोबाइल में, हर दिन कितने लोग वचन डालते हैं। आप बिलीव करो, कोई जनरेशन नहीं थी आज से पहले जिनको वचन इतना आसानी से मिलता है जितना हमें मिलता है। पहले के दिनों में नहीं होता था। बिलीव मी, मैं न्यू टेस्टामेंट पॉकेट में कैरी करता था। मैं, आपको पता है, हाँ, मैंने कल पास्टर जी से ये ले लिया। कल मेरे को इतनी याद आ गई अपने पहले के दिनों में। मैंने कल पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मैं ये ले लूं। मैं होटल में लेके गया अपने साथ, मैंने रात भर वही पढ़ा। मैं रो रहा था, प्रभु हाँ, मेरा स्टार्टिंग का जो पहला बाइबल था वो गिडियन वालों का ही था। लेकिन आज आप देखिए, जब चीज ज्यादा मिलती है तो फिर हम उसका वैल्यू नहीं करते। प्रभु के वचन को हल्का मत लो। वो समय आएगा जब बाइबल बताती है एक बार फिर से अकाल आएगा। वैल्यू, रिस्पेक्ट, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का आदर करें, इज्जत करें उसकी। विलियम कैरी जब इसे लिख रहे थे, लिखते लिखते उनकी बेटी मर गई। ये देखकर उनकी वाइफ पागल हो गई, उसके बाद वो भी मर गई, परिवार खो दिया, पर बाइबल को लिखना उन्होंने बंद नहीं किया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आपको कभी टाइम मिलता है ना, जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब विलियम कैरी। सोचो, बाहर से आके उन्होंने हमारा भारतीय लैंग्वेज सीखा, पूरा लिखा, ट्रांसलेशंस किए। उनकी छोटी बच्ची बीमार होकर मर गई। ये देखकर उनकी वाइफ पागल हो गई कि मेरी बेटी मर गई। उसके बाद कुछ समय के बाद वो भी मर गई। इतने कष्टों में होकर भी उस भाई ने बाइबल को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, उन्होंने जारी रखा। आज जिस बाइबल को आप अपने हाथ में लिए हुए हो ना, कभी मैं आपको बताऊंगा ये आपके पास कैसे पहुंची है। इसके लिखने वालों के कत्ल हुए हैं, कत्ल। और कई बार हमारी बाइबल हमारे घर में धूल खाती है, पड़ी रहती है, मट्टी लगी हुई रहती है। कई लोग तो उसे खोलते नहीं हैं, खोलते भी हैं तो एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं, मैगजीन की तरह पढ़ते हैं। ऐसा लगता है ठीक है, किताब है, पढ़ लेंगे। पास्टर साहब बोलते हैं तो नो सर, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं। मैं इससे 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं पूरी बाइबल को, शायद उससे भी ज्यादा। मुझे आज भी ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपकी इज्जत पाने के लिए ये शब्द नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर गवाह है, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मुझे आज भी लगता है मैंने शुरुआत ही नहीं की है। आप हर किताब पूरी कर सकते हो, लेकिन एक ही किताब है जिसको आप कभी नहीं कह सकते हो कि ये मैंने पूरी की, पूरी समझी, वो बाइबल है। So please respect your Bible. Honor the word of the Lord. याकूब कहता है, यहां देखिए सब, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि कोई खुश है तो वो प्रभु की स्तुति करे। आमेन। आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? ओके, 20 मिनट्स। आई जस्ट वांट 20 मिनट्स। 20 मिनट का संदेश है। बाइबल कहती है इज़राइल और यहूदा अलग हो गए। 12 गोत्र होते थे, लेकिन एक गोत्र अलग हो गया जिसका नाम यहूदा था। इवन आप यीशु के टाइम में पढ़ोगे तो राज्य 3 हिस्सों में बढ़ गया। लिखा है हेरोदिस 1/3, 1/4 का राजा, मतलब एक ही शहर में 4 राजा, इतना बढ़ गया। लेकिन बाइबल बताती है एक समय आया, वचन कहता है, जब यहूदा अलग हो गया, क्योंकि कुछ क्लैशेस थे इनके, और अब यहूदा का राजा अलग था। यहूदा एक छोटा सा स्मॉल ट्राइब है, बहुत छोटा सा है,
वो अपने भाइयों से अलग रहने लग गए। और बाइबल बताती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने यहूदा के ऊपर राज्य करने के लिए एक राजा को बुलाया जिसका नाम था यहोशापात। बहुत लोग उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। एक समय आया जब यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश के लोग, करीबन 3 देश के लोग अपने शहरों से निकल चुके हैं और वो इसे मारना चाहते हैं। अब इट इज स्मॉल, एक बहुत स्मॉल टाउन है, बहुत छोटा सा गोत्र है वो। 3 देशों से लड़ने की ताकत यहूदा में नहीं थी, इज़राइल में थी। यहूदा छोटा सा था। जब यहोशापात को पता चलता है कि एक बड़ी भीड़ उसे मारने के लिए आ रही है, बाइबल कहती है वो डर गया। He was afraid. There is 365 fear nots in the Bible. बाइबल के अंदर 365 बार लिखा है डरो मत। हर दिन के लिए एक बार, है ना? कहिए डर। डर क्या है आपको पता है? जानना चाहते हैं डर है क्या? शैतान ने आपके मन में एक झूठ बोला है और उस पर आपने विश्वास किया है, यह डर है। इसलिए कहते हैं फियर इज अ लायर। डर क्या है? आपने एग्जाम दिया है, शायद वो ठीक ठाक गया है और शैतान ने आपके मन में कहा है तू फेल होगा, और आपने बिलीव किया है और आप डरते रहते हैं। डर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक विश्वास है, नेगेटिव फेथ। शैतान कई बार आपके मन में ख्याल डालता है ये होगा ये होगा। अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, अभी तक रिपोर्ट तो आई नहीं है, आप क्यों सोच रहे हो कि मुझे कैंसर है? अभी रिपोर्ट थोड़ी आई है। कुछ लोग करियर के लिए बहुत सोचते रहते हैं, मेरा लाइफ पता नहीं किधर जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वगैरह 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 वगैरह, मेरे घर ये वो। डर है क्या? डर शैतान के द्वारा बोला गया एक झूठ है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, हां ऐसा होगा, ये डर है। इसीलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप याद रखिए, शैतान आपको उधर ही झूठ बोलेगा जिस बारे में आपको सच्चाई नहीं पता है। अगर आज शैतान मेरे मन में आके कहेगा तू कल मरेगा, नरक जाएगा, मैं बिलीव ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वचन में पढ़ लिया है नहीं, हम विश्वासी नरक नहीं जाएंगे, हम खुदा के साथ रहेंगे। अब वो मुझे मूर्ख बना ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। जितना सत्य को जानेंगे उतने स्वतंत्र होंगे। जो सच्चाई आपको स्वतंत्र नहीं करती वो सच्चाई नहीं है, वो मिश्रण है। इट्स अ मिक्सचर। हालेलुया। अब यहोशापात डर गया, लेकिन वो डर के साथ बैठा नहीं। आप डर से बाहर आना चाहते हो? मैं आपको एक चाबी दूं, डर के साथ ही आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, डर के साथ ही आगे बढ़ो। वेट मत करो डर निकलेगा फिर काम करूंगा, नो, डर के साथ ही आगे बढ़ो, निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। आप में से कोई बॉम्बे आया है आज तक? बॉम्बे, मुंबई आए हैं? जो आए हैं अपना हाथ उठा सकते? ओके। आप हमारी बॉम्बे की लोकल ट्रेन में चढ़े हैं कभी? कैसा लगा? कैसा रहा आपका अनुभव? हमारे बॉम्बे की लोकल ट्रेन की एक बहुत अच्छी बात है, आप खड़े रहो खाली स्टेशन पे, हम आपको चढ़ा भी देंगे, हम आपको उतार भी देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली खड़े हो जाओ बस। कभी कभी चर्च में दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, हम उसको दादर भेज देते, जाओ उधर खड़े हो जाओ जाके। कैसा है स्टेशन अपना? क्योंकि बॉम्बे इतना क्राउडेड क्यों है आपको पता है? मुंबई जितने लोगों को रहने के लिए बनाई गई थी ना, उससे 100 गुना अधिक लोग आ चुके हैं वहां पर।
दैट इज अ रीजन वहां ट्रैफिक बहुत है, वहां क्राउड बहुत है, आपको किधर भी देखो तो भीड़ के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। एक दिन मैं स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन आई, लोग ऐसे चढ़ रहे थे, मैं साइड पे जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा चढ़ने दे, इसके बाद जो 2 मिनट, बॉम्बे में हर 2 मिनट में ट्रेन आती है, हर 2 या 3 मिनट में। मैं चुपचाप से साइड पे जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा ये ट्रेन जाने दे, मेरा दोस्त साथ में था, इसके बाद वाली में चलेंगे। अभी पूरा स्टेशन खाली हो गया, अभी ट्रेन आने वाली है, मैं खुश, अभी मैं जंप दे के चढ़ेगा। 2 मिनट में उतने ही लोग आ गए। अब एक और ट्रेन आई, मेरे को तो देख के ही डर लग रहा था, वो जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना, उधर न जाके गिर जाऊं। ऐसे करते करते 6 ट्रेन चली गई। मेरे दोस्त ने मुझे बोला हम लोग सारा दिन इधर ही खड़े रहेंगे, अभी जो हुआ चढ़ जाते। इतना डर लग रहा था जब मैं नया नया था, लेकिन आखिर में चढ़ा। यह बात अलग है, मेरा हाथ कहीं और था, पांव किधर और था, लेकिन मैं चढ़ गया। एक बार चढ़ गया, अगले दिन भी वैसा ही चढ़ा, तीसरे दिन भी वैसा ही चढ़ा। मैंने देखा पहले दिन पे मुझे डर लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन पे मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं डर के साथ बढ़ा। कभी कभी डर के निकलने का इंतजार मत करो, अपने डर के साथ ही आगे बढ़ो। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ लोग है ना डर के जाने का इंतजार करते रहते। यहोशापात डर गया, पर वो बैठा नहीं। लिखा है वो प्रभु के मंदिर में गया और परमेश्वर को खोजने लग गया। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं लोग? ये क्या ये प्रचार किसी की मदद कर रहा है? कही अपने बाजू वाले के, डर के साथ ही आगे बढ़। हाँ, वेट मत करो। हाँ। डर इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक को हिंदी में क्या कहेंगे? ठोकर का नहीं, ठोकर का कारण भी अलग है, या ये भी सही है, ये ट्रांसलेशन है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब आप रुक गए हो, आपको बढ़ने नहीं दे रहा है कोई। कुछ लोग देखो सालों से रुके हुए। नो, लिव योर लाइफ। अगर मैं डरा हुआ भी रहता हूं ना, तो भी मैं आगे बढ़ता हूं। जब मैंने अपना पहला ब्रांच खोला, पहला ब्रांच, तब पहले ब्रांच में से हमारे चर्च के फोटोज निकाले गए विरोधियों की तरफ से, और अगले दिन वो न्यूज़पेपर में डाल दिए गए कि देखो सिंधी समाज क्या कर रहा है। बहुत कुछ बोला गया मेरे लिए, चर्च के लिए, फोटोज डाल दिए गए। और आपको मैं सच कहता हूं, मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा अभी ये तो इशू कर रहे हैं लोग हमारे लिए, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू आगे बढ़, वेट मत कर। कई लोग आएंगे, आपको डराएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे। कभी कभी तो आपका परिवार आपके चर्च में जाने के खिलाफ होगा। ये क्या है, कहां जा रहे थे? मैं चर्च गया था। चर्च हम क्यों जा रहे हैं वहां पर? ये वो बहुत सारी बातें। नो, डरो मत, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे ना, एक दिन वो भी विश्वास में आएंगी। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप आगे बढ़ते रहो। एक दिन आपके विरोध करने वाले आपसे प्रार्थना करवाएंगे। आमीन। कभी मत सोचना विरोधी हमेशा विरोधी ही रहेगा। जो यीशु का विरोध करता था, उसी ने 13 पत्रियां लिखी हैं। आमीन। ये साधु सुंदर सिंह कौन थे? विरोधी थे। मम्मी से पैसे लेके बाइबल खरीदते थे और जलाते थे। पता है आपको ये बात? गो रीड हिज बायोग्राफी। अपनी मदर से खर्ची लेते थे, खर्ची मिलने के बाद ढेर सारा बाइबल लेके आते थे और मसीहों के सामने जलाते थे।
उनकी किताब में लिखा है इस पाप के लिए उन्होंने सालों तक पश्चाताप किया था बाद में जब वो मसीह बन गए। एक बार तो एक बहन आई उनके सामने, एक बच्चे को लेके कहा इसके लिए प्रार्थना करो। साधु सुंदर सिंह ने कहा मैं अपने हाथ उन पे नहीं रख सकता हूं। बोला क्यों? बोला इन हाथों ने बाइबल फाड़ी है, मैं ये हाथ किस पे नहीं रखूंगा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। यहोशापात डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। उसने परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर। उसकी खूबसूरत प्रार्थना को सुनिए। क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तू पृथ्वी पे प्रभुता नहीं करता? कितनी खूबसूरत प्रार्थना है ना। वो कहता है तू स्वर्ग में बैठता है पर पूरी पृथ्वी पे राज्य करता है। ओह ब्यूटीफुल प्रेयर। देख वो भीड़ आ रही है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, उसने कहा देख वो भीड़ आ रही है जिससे लड़ने की ना हमारे पास ताकत है ना बुद्धि है। We don't have a strength and a wisdom, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। जस्ट उसने ये प्रार्थना पूरी की, बाइबल कहती है एक लड़के पर पवित्र आत्मा उतर आया। यही जेल, ये उसका नाम था। और वो खड़े होकर कहता है, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे राजा यहोशापात, तुम डरो मत। कल जाना, लड़ने के लिए जाना, लेकिन याद रखना इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम प्रभु की तरफ से अपना बचाव देखोगे। आप जानते हैं जब वो लोग अगले दिन निकले, अब मैं आपको बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूं। जब वो लोग आगे निकले, सोचो एक राजा सबसे आगे किसको रखेगा? हथियारबंद लोगों को। तुम आगे बढ़ो। लेकिन आपको पता है पहली रो में आराधना करने वाले खड़े थे। वर्शिपर्स लिखा है, गवैये। गवैये मतलब गाने वाले। सोचो कितनी बड़ी बात है। हथियार वाले पीछे हैं, आगे वो लोग हैं जो नारा दे रहे हैं प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। सब आगे बढ़ रहे थे। और जैसे वो वहां पर पहुंचे ताल के पास, वहां एक प्लेस थी ताल, जैसे वो वहां पर पहुंचे, पता है उन्होंने दूर से क्या देखा? उन्होंने दूर से देखा जो लोग उन्हें मारने आ रहे थे वो सब जमीन पर ढेर थे। पता है क्यों? मैं आपको बताऊंगा, आप सोचे कि ब्रदर ऐसे भी होता है। यस, परमेश्वर ने उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया था। कंफ्यूजन समझते? एक दूसरे के प्रति वो थोड़े से भड़क गए। उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, खत्म किया। अब यहोशापात को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो उनके सामान थे वो लेके वापस आ गया। लिखा है उन लोगों ने एक बड़ी लूट हासिल की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हो परमेश्वर कभी कभी युद्ध कैसे लड़ता है? अगर आप खुदा के पास जा रहे हो और एक बहुत बड़ा दल है जो आपको मारना चाहता है, कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, खुदा ने उनके बीच में लड़ाई करवा दी। सुनिए, कभी कभी परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच में, पता है वो क्या करता है? वो उनके दलों को तोड़ देता है। वो ऐसी चीजें तैयार कर लेता है कि आपके जो दुश्मन है ना, वो ही आपको मारने के लिए आपस में एक मन नहीं हो पाते। वो कहेगा मैं इधर से आएगा, तू मैं इधर से आएगा, तू मैं उधर से आएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चलना है साथ में, चलो। हमको नहीं चलना है, जाओ, चलो मरो, चलो। अरे कौन कर रहा है? इसीलिए एक परमेश्वर के दास ने कहा प्रभु से प्रार्थना करो, उसे रास्ता मत दिखाओ, वो अपने रास्तों से काम करता है। चलिए, मैं ये तो बैकग्राउंड था, अब मुझे 5 मिनट आपसे बात करने दो। क्या था यहोशापात के जीवन में कि परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा ऐसे अकेले, हम जाएंगे, हम युद्ध करेंगे इसके लिए। पता है यहोशापात ने
एक खूबसूरत बात थी जिससे परमेश्वर को इंप्रेस किया था। कितने लोग प्रभु को इंप्रेस करना चाहते हैं? बोलो इंप्रेस। हाँ, करना चाहते? लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं ना हम लोग? कुछ बहनों को देखो, ऐसे ही बैठी रहेंगी, लड़का आएगा बाल खोलेगी। काय को दीदी? या कभी कभी कुछ लड़कों को देखो, खड़े रहेंगे, लेकिन लड़की जैसे आएगी, फोन आया भी नहीं है, पता नहीं किससे बात करते। हाँ हाँ हाँ, कितना? 2 लाख रुपया चाहिए? मेरे ड्रॉवर में पड़ा है, ले लो। 20 रुपया दे पहले। ये कौन था? कौन था फोन पे? कौन था? कोई नहीं था। स्टाइल मारने में हम सब नंबर 1 है ना भाइयों? ये देखो कैसे बेशरम हंस रहे हैं ऊपर से मेरे ऊपर। देखो करते थे ना हम लोग, है ना? फोन आता भी नहीं था, लड़की के सामने निकाल के हाँ हाँ या। जिनको इंग्लिश नहीं आती ना वो या करते या। नहीं आता है मत बोलो, मैं बोलता हूं क्या? मेरे को भी नहीं आता। स्टाइल मारने में वी आर नंबर 1। वी ऑलरेडी हमेशा लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर। कुछ लोगों को लगता है मैं इंग्लिश बोलूंगा तो स्मार्ट दिखूंगा। हालेलुया। लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं ना? इवन गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाओ तो प्यून को बोलो, अंकल वो अंदर जाना है, काम है साहब से, कल आना। अगले दिन जाओ, कल आना। फिर जाओ, कल आना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बोला यार ये रोज बोलता है कल आना कल आना कल आना। फिर मैंने किसी से पूछा ये क्या है? बोला तुमको समझ में नहीं आता है क्या? वो बोल रहा है मुझे कुछ दे। इंप्रेस मी फर्स्ट। ये वहां का लैंग्वेज होता है। कल आना मतलब पहले मेरे को कुछ दो, फिर मैं काम करूंगा। फिर अगले दिन मैंने उसको बोला अंकल मेरा नहीं है। बोला कभी मत आना। लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं ना हम लोग। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, मेरे को इंप्रेस करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं, आप भी मत करो। डोंट बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन, बी अ स्ट्रेट, बी अ हम्बल। आप नम्र बने, सीधे बने। आपको लोगों को डिप्लोमेटिक वे से कभी भी ट्रीट ही नहीं करना चाहिए। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज करके दिखाता हूं। मेरे चर्च में हर रविवार के दिन जब मैं जाता था, पहले जो हमारा पहले आपने देखा था हमारे चर्च में पहले एक मीटिंग चलती थी, पीछे ब्राउन कर्टन होता था, ब्राउन। वो हमारा फर्स्ट ओल्ड चर्च है जो आरके तलरेजा कॉलेज के पास चलता था। मैं रविवार को जैसे चर्च में जाता था, मैं एक लड़के को देखता था, वो हमेशा कुर्सी को इस तरह उठा के चलता था और जैसे मैं आऊं ऐसे रखता था। एक संडे में फिर से आया, इस बार भी वो ऐसे ही दिख रहा था। मैंने एक दिन पूछा उसको, मैंने कहा शादी किया है कैसे? हमेशा इसके फिर एक और रविवार मैंने इसको देखा, फिर से ऐसे ही था। हमेशा मेरे सामने कुर्सी उठा के से रखता था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु ये मैं आता हूं तभी उठाता यार। एक दिन मैं चर्च में आया, मुझे एक भाई ने कहा ब्रदर ये कितना मेहनती है ना, हमेशा काम। मैंने कहा मेहनती नहीं है, पाखंडी है। मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है। आजकल रविवार के दिन लोग पास्टर को इंप्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते। अरे पास्टर सेवा नहीं देगा भाई, पास्टर देगा ना, पास्टर ले भी लेगा, उसको इंप्रेस करो, वो तुम्हें सेवा देना चाहिए। आज देखो कुछ लोगों को, बहुत से लोगों ने उनको बिठाने की कोशिश की, कोई उनको बिठा पाया?
नहीं बिठा पाया। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा खुदा ने नियुक्त की है। लोगों को इंप्रेस मत करो, लोगों को खुश करने की या उनका इज्जत करो, उनसे प्यार करो। अगर पैसे हैं तो उन पैसों से उनका साथ दो। बाइबल बताती है अधर्म के धन से मित्र बनाओ। अगर आपके पास पैसे हैं ना, अगर आपके पास ताकत है करने की, पीछे मत हटना। लोगों की इंक्वायरी करो, उनको दवाई चाहिए दवाई लेके दो, खाना चाहिए खाना लेके दो, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है खड़े हो जाओ, उनको बोलो एक शर्त पे मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरा नाम किधर मत लेना कि मैंने की है। आजकल तो कोई कोई मदद करे और इसका नाम मत लो, चर्च छोड़ देते हैं। ये फलाने ने इतना दिया, ये फलाने ने इतना दिया, ये फलाने ने। ये बातें यहां से क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बाइबल तो बताती है तुम्हारा दान गुप्त में होना चाहिए, इतना गुप्त में कि आपको भी ना पता चले। लिखा है दाहिना दे तो बायां हाथ न जानने पाए। सोचो, यहां तो अनाउंसमेंट हो रही है और कभी कभी अनाउंसमेंट करते करते किसी का नाम अगर आप भूल गए, अगले दिन वो चर्च में नहीं दिखता है। अरे भाई क्यों नहीं आए? मैंने इतना किया, मेरा नाम भी नहीं लिया। तो तूने अपने नाम की वजह से किया था कि खुदा के लिए किया था? जिनका भी नाम लिया गया ना, आपको बताऊं, उनको प्रतिफल मिल गया। बोलो प्रतिफल मिल गया। क्या प्रतिफल है? बजाओ। वेट, यही प्रतिफल है तुम्हारा। हो गया। ऊपर ठेंगा है, कुछ भी नहीं। बोलो थम्स अप, बाजू ले वो थम्स अप। ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, इधर मिल गया। क्या था? तालियां। वे अपना प्रतिफल पा चुके। जिनको इधर प्रतिफल नहीं मिला है ना, उधर मिलेगा उनको। प्रार्थना करिए कि कभी भी आपकी मदद डिस्प्ले ना हो। हमेशा आपके दान खुदा के सामने पहुंचे। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु को कोई इंप्रेस करना चाहता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, खुश हो जाता है वो उससे। उसने यही चीज यहोशापात में देखी और उसने उसकी मदद भी की। और पता है वो बात क्या थी? उसे अच्छा लगा यह जानकर कि जब राजा के सामने लोग लड़ने आए हैं तो वो अपने सैनिकों को नहीं गिन रहा, वो रणनीति नहीं बना रहा, वो सबसे पहले मेरे पास आया। दिस इज, आपको पता है यहोशापात ने अपने सैनिक नहीं गिने, यहोशापात ने वजीरों को नहीं गिना। कितने लोग हैं हम लोग, कैसे सामना करेंगे? वो पहले परमेश्वर के पास गया। अब जानते हैं, इतनी सिंपल चीज है जो परमेश्वर को इंप्रेस करती है। इन लोगों ने पहले अपना फोन नहीं उठाया, इन लोगों ने पहले किसी मिनिस्ट्री में कॉल नहीं किया, इन लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डाला, ये सबसे पहले मेरे पास आए थे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। अपने लाइफ में ये आदत डेवलप करें। हर समय पहले प्रभु के पास जाएं, उसके बाद अपने पास्टर को कॉल करें, किसी मिनिस्ट्री को कॉल करें, किसी व्यक्ति को कहें मेरे लिए प्रेयर करो, बट सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना सीखिए। मैं प्रभु से पूछ रहा था, आप इस लड़ाई में क्यों गए थे लड़ने? सिंपल, क्योंकि पहले पहले मुझे ही न्योता मिला था। कुछ लोग जब परेशान होते हैं ना, दुनिया भर के चक्कर मार के आएंगे, बाद में प्रभु को पुकारते हैं। नो सर, डोंट डू दिस।
ये ना करें। मुझे जुकाम भी होता है ना, जुकाम, मैं उसके लिए भी प्रभु के पास जाता हूं। प्रभु गोली लेने का मन नहीं है, आप चंगा करिए। बहन पिंपल आता है ना, पिंपल वहां सा, उसको लेके भी खुदा के पास जाओ। प्रभु अच्छा नहीं दिख रहा है, आप ठीक कर दो। कौन कहता है कि प्रभु को सिर्फ तभी पुकारा जाता है जब लाल समुद्र जैसी मुसीबतें आए? परमेश्वर को छोटी छोटी बातें, आपको पता है प्रभु कितना छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है? कितने लोग जानते हैं आज रायपुर में कितने सारे पक्षी मरे होंगे, आज उड़ते उड़ते गिर गए होंगे। यीशु ने कहा तुम्हारे पिता की मर्जी के बगैर 2 गोरियां भी नहीं गिरती। आप सोचो, इतना परमेश्वर विशाल है, पूरी दुनिया में अगर एक पक्षी भी मर के नीचे गिरता है, खुदा को यह बात पता चलती है। यीशु क्यों ये बातें कह रहा था? वो समझा रहा था एक पक्षी गिरता है, खुदा को पता चलता है, तो तुम्हारा दुख उसे कितना पता होगा। सोचो, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। मुझे भी नहीं पता है मुझे कितने बाल हैं, परमेश्वर को पता है, उसने उसे काउंट किया है। क्यों परमेश्वर इतनी लीस्ट चीजों की इंफॉर्मेशन रखता है? यह दिखाने के लिए तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चेंज योर एटीट्यूड। अपने प्रॉब्लम में सबसे पहले अपना फोन मत उठाओ। अपने प्रॉब्लम में सबसे पहले अपने पास्टर को मत ढूंढो। अपने प्रॉब्लम में सबसे पहले किसी फेमस मिनिस्ट्री में कॉल मत करो। यह सब सेकेंडरी है, बाद में आता है। पहले जाओ और अपने कमरे में जाओ और जानो कि तुम्हारा पिता गुप्त में है, उसे पुकारो। क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल है। जीसस इज वेरी सिंपल। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज भी प्रभु हमारे बीच में आए ना, आप पहचान भी नहीं पाओगे उसे। वो इतना साधारण है। वो इतना साधारण है। वह मरा, यह सबूत है कि वो मनुष्य है। वो जी उठा, यह सबूत है कि वो खुदा है। वो इतना साधारण है। सच कहता हूं, अगर आज भी अगर आप प्रभु से मिलेंगे ना, आप बोलेंगे कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है ये। इतना साधारण है वो कि अगर वो आपके साथ बात करे ना, आप उसको देखते ही रहोगे कि इस दुनिया का बादशाह कितना गरीब है। बहन, मैं मिल चुका हूं उससे। वो इतना साधारण है। उसकी स्माइल भी मैसेज देती है। अगर वो आप पे हंस दे ना, पूरी जिंदगी निकाल सकते हो आप, ये याद कर करके कि उससे वो मुझ पे हंसा था। आप जानते हैं, स्माइल तो छोड़ो, अगर वो आपको देखे भी ना, तो उसकी आंखें भी आपसे बात करेंगी। पतरस ने जब तीसरी बार इनकार किया, आपको पता है वहां क्या लिखा है? तब यीशु ने पतरस को देखा। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आपने क्या क्या देखा उसको? अरे सूरज, मैं उसको बोल रहा था दूर से, कोई बात नहीं, तू 3 बार गिरा है ना, मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं। आई स्टिल लव यू। यीशु बहुत साधारण है, उसकी शिक्षाएं बड़ी सीधी हैं। ये आई एम सो सॉरी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ पास्टर्स ने उसको, उसकी टीचिंग को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये पढ़ना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना है तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ये ही सो सिंपल। बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। हालेलुया।
आप भी साधारण बनो। हर कोई कहता है बी अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। नो, बी अ ऑर्डिनरी पर्सन, बिकॉज गॉड इज ऑर्डिनरी। उसके पास जाओ, उसके सामने उंडेल दो खुद को, और वो तुम्हारी मदद करेगा, इसका भरोसा करो। यही किया यहोशापात ने। उसके ऊपर तकलीफ आई, वो डर गया और अपने डर में खुदा के पास चला गया, और परमेश्वर ने उसकी खूबती खूबसूरत तरीके से मदद की। गो टू गॉड। आप सोचते होंगे ना, ब्रदर जब प्रभु को पता है तो भी वो क्यों बोलता है, आके बताओ। मेरे भाई, मेरी बहन, आखिर प्रभु से आपका संबंध कैसे बनेगा? आप उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जब आप प्रभु से बात करते हैं ना, आपका एक रिलेशनशिप बनता है उससे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज ये मीटिंग शोर शराबे के साथ पूरी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप समझो आपको आगे से कैसे जीना चाहिए। बहुत लोग हैं मीटिंग हिप हिप हुर्रे पे पूरा करवाते हैं, लोग इमोशनल होके घर जाते हैं, घर जाके टीवी देखते हैं। नो नो नो, आई डोंट वांट इट। आप इधर से जाके, खुशी होगी मुझे अगर आप घर पे जाके उससे बात करेंगे तो। और यहोशापात डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। हालेलुया। न केवल अपने तकलीफों में, अगर आपको लगता है ना ब्रदर मैं बहुत अकेला हूं, अकेली हूं, बहुत मेरा अकेलापन मुझे मारता है, जाओ उसको बताओ ये सब। रिवील योर डीपेस्ट पेन, उसे बताओ, जिसे हन्ना उसे अपना दर्द बताती थी। डॉक्टर होते हैं ना, बाहर के जख्मों को ठीक कर पाते हैं, खुदा भीतर के जख्मों को चंगा करता है। गो टू गॉड। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जिस पे मैं चलता हूं। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं पास्टर जी को प्रभु जो मन में कहे वो गीत गाएं 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद मैं अगले सेशन में आ जाऊंगा। ना हो तू उदास, ना हो तू निराश, ना हो तू उदास, ना हो तू निराश। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तो तू चलता चल, आगे बढ़ता चल। तो तू चलता चल, आगे बढ़ता चल। शत्रु की हर शक्ति को यीशु कुचल देगा।
चल देगा, सेनाओं का प्रभु तुझको विजय देगा। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। तेरी हर चाहत को यीशु पूरी करेगा, जो तू कर न सका तेरे द्वारा यीशु करेगा। तेरी हर चाहत को यीशु पूरी करेगा, जो तू कर न सका तेरे द्वारा यीशु करेगा। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेली नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तो तू चल मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। ना हो तू निराश, ना हो तू उदास, ना हो तू निराश, ना हो तू उदास। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तो तू चल, चल आगे बढ़, चलता चल, कम ऑन यू कैन डू इट, आगे बढ़। हाँ चलता चल, आगे बढ़। तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल, चलता चल, बढ़ता चल। मैन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए अब हम कुछ और सीखेंगे, सिर्फ 20 मिनट, ठीक है? नहीं ये ठीक तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरी गलती है, मैं लेट आया हूँ आज। शाम को हम और ज़्यादा टाइम बैठेंगे। पास्टर ने कहा था आज पास्टर गिरी चलेगी, है ना? कल आपने कहा था ना, कल नेता गिरी, आज पास्टर गिरी। इन्होंने ही कहा था, मैंने नहीं। मैं आपसे बाइबल नहीं खुलवाऊंगा अभी, बहुत टाइम जाएगा। आप तैयार हैं? पक्का? आइए सामने देखिए। मुझे पता है वो वचन आपको सबको याद है,
अगर आपको रेफरेंस चाहिए आप लिख दो मत्ती 10:14। ओके, आप घर पे जाके इसको आराम से पढ़ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आपको समझाऊंगा। आइए सब सामने देखिए। परमेश्वर के दासों के साथ जैसा व्यवहार आज किया जाता है, पहले ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होता था। आज अगर हम लोग कहाँ जाते हैं तो हमारे होटल की बुकिंग होती है, शहर का सबसे अच्छा खाना हमें खिलाया जाता है, हमें एयरपोर्ट से लेके आते हैं, लेके जाते हैं, कितना इज्जत मिलता है। लेकिन जब जो पहले के लोग थे उनके साथ ऐसा नहीं होता था। उन्हें बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। उन्हें मार खाई थी उन्होंने, वो पिटे थे, कभी कभी तो वो भूखे शेरों के आगे फेंके जाते थे, उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये बहुत दया है परमेश्वर की हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम वैल्यू करें चीजों का। एक दिन यीशु मसीह जहां जहां खुद जाने वाले थे वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि उनके चेले जाएं और परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करें। और यीशु ने उन्हें भेजने से पहले कुछ बातें समझाई। उसी में से एक बात खाली मैं आपको समझाना चाहता हूं। यीशु ने कहा जब तुम वहां जा रहे हो तो तुम्हारा प्रचार, तुम्हारा सब्जेक्ट होना चाहिए कि तुम वहां पर परमेश्वर के राज्य की बातें करो। प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, नॉट द किंगडम ऑफ दिस अर्थ। आज आप देखते रहेंगे, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं इसके। आज कुछ लोग देखते रहेंगे आप, कुछ लोग यीशु से ज्यादा इस बात की चर्चा करते हैं कि यीशु क्या कर सकता है। यह परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं है। हमेशा याद रखना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। कुछ लोग यह बात नहीं बताते हैं यीशु कौन है, पर वो बताते हैं यीशु क्या कर सकता है। यह परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं है। इससे थोड़े में कहते हैं हमें क्या मिल सकता है। लेकिन यीशु ने उनको साफ कहा था जब तुम जाओ तो परमेश्वर के राज्य का बात करो। परमेश्वर का राज्य होता क्या है? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो इसलिए बनाया था ताकि वो उसके साथ रहे। लेकिन पाप करके इंसान खुदा से दूर हो गया, इसीलिए यीशु आया। उसने कहा पश्चाताप करो ताकि परमेश्वर के राज्य में आ सको। इट मींस पाप से बाहर आओ ताकि खुदा फिर से तुम्हारे अंदर राज्य करे। दैट्स जीसस प्रीच। यीशु ने उनको कहा तुम जाओ, उनको बताओ परमेश्वर का राज्य क्या है। दूसरी बात, उसने उन्हें कहा सामरियों के किसी भी नगर में मत जाओ। उन दिनों में सामरी और यहूदी दुश्मन थे, लगभग वो एनिमी थे। और उनके आराधना के तरीके भी अलग थे। प्रभु सबसे पहले अन्य जातियों के लिए नहीं आया था, वो पहले उन लोगों के लिए आया था जिनके साथ उसकी वाचाएं थी, और वो थे इज़राइल। अभी इसी इंस्ट्रक्शन में एक खूबसूरत बात आप घर जाके पढ़ लेना, 14 में लिखिए। जिस किसी नगर में जाओ और वहां के लोग हमारी तुम्हारी बात न सुने तो अपने कपड़ों की या तो पैरों की, एक जगह पैर लिखा है एक जगह कपड़े लिखे, अपनी धूल को झाड़ देना और आगे चले जाना। आपको लगता है प्रभु सच में ऐसा कह रहा था कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हो तो मुझे आपके सामने ऐसे कपड़े झाड़ने चाहिए? हमें समझना पड़ेगा हर चीज, बहुत सारी चीजें सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में लिखी हैं। यीशु एक्चुअली ये नहीं कह रहे थे कि अगर आप किधर जा रहे हो, देखो हम लोग बहुतों को सुसमाचार बताते हैं, सब थोड़ी विश्वास करते हैं।
कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं तकलीफ में प्रभु के पास। होता है ना ऐसा? मैंने बहुतों को प्रभु के लिए बताया, उन्होंने सामने सामने मुझे गाली दी, मेरी मदर को गाली दी, मेरी बहन को गाली दी, गंदी गालियां दी। कुछ लोगों ने तो गालियां भी दी है हमें, कभी कभी तो चाटा भी लगा है मुझे, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मैंने उनको यीशु के लिए बताया। उनको लगा कि हम उनके धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो दूर दूर तक नहीं है। यीशु कभी धर्म नहीं बदलते, यीशु जिंदगियां बदलते हैं। आमीन। बहुत धर्म है ऑलरेडी, नया नहीं चाहिए था हमें। इस दुनिया में और बहुत सारे धर्म है ऑलरेडी। धर्म मनुष्य का बना हुआ है, याद रखिए, खुदा ने हमें बनाया है। आमीन। सो आप जानते हैं, जब यीशु ने उनको कहा तुम जाओ, लोगों को बताओ, सुनते हैं तो तुम्हारी शांति उन तक पहुंचे, लेकिन नहीं सुनते हैं तो क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा तुम उनके सामने अपनी धूल को झाड़ दो। अब मैं आपसे यहां पर कुछ बात करना चाहता हूं। जानते यीशु क्या कह रहे थे? डोंट कैरी देयर नेगेटिव बिहेवियर। हिंदी में कहते हैं उनके व्यवहार को अपने अंदर मत लो। कई बार आप देखिए, जब लोग हमसे बुरा चलते हैं ना, हम उन चीजों को इतना थाम के रखते हैं कि हम अपने पूरे दिन को खराब करते। हर घर के अंदर, हर चर्च के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो प्योर शरीर में चलते हैं। जो मन कहेगा वो कहेंगे, जो दिल करेगा बोल देंगे। आप उन बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको एक दिन ऐसी जगह पे रखेगा जहां पर सब स्वर्गदूत होंगे, तो ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। यीशु क्या कह रहा था उन्हें? जब वो तुमसे बुरा चलते हैं, उनके इस बिहेवियर पे इतना ध्यान मत दो, तुम परेशान हो जाओगे। देखो, आई एम अ पास्टर, ब्रदर ऑल्सो इज अ पास्टर। हम लोग सेवा करते हैं ना, हमारे कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमसे बहुत उम्मीद करते। बच्चे के शादी से लेके जीने और मरने तक हर ओकेशन में हमारी जरूरत है। बच्चा पैदा है, पास्टर जी आओ। बच्चा 10 साल का है, आओ। बच्चे का एंगेजमेंट हो रहा है, आओ। बच्चा मर गया, आओ 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 आओ। इनका बस चले तो हमारा घर छोड़वा के हम लोग को अपने घर में बिठा दे। हर कोई ऐसा सोचता है, लेकिन हम लोग कभी कभी नहीं पहुंच पाते, आउटरीच पे रहते हैं। फिर जब भी आप जाओगे तो आपको ताना सुनने को मिलेगा। बोलो ताना। आप उनको बोलोगे मैं आपका पास्टर हूं। हाँ, हमारा पास्टर चर्च में होता ही किधर है? सारा दिन तो बाहर रहता है, हमारे घर पे आता नहीं है। अभी ये उनका ताना है ना, अपने दिल पे मत लो। बहुत से लोग बहुत खुश रह सकते हैं अगर अपने जिंदगी में एक नियम बनाएं कि जिंदगी तब ही आसान होगी जब बहुत सारी चीजें नजरअंदाज की जाएंगी। खुश रहने की चाबी बता रहा हूं आपको, हर चीज में घुस घुस के। पता एक दिन क्या हुआ? 2 लोग बात कर रहे थे। एक लड़के ने देखा, और आपको पता है कुछ लोग जानना चाहते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं। होता है ना, मुझे पता चले क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो वो लड़का गया दोनों भाइयों से पूछने, हे तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो एक ने कहा कुछ नहीं है। वो दूसरा निकल गया। फिर ये खड़ा था, इसने बोला क्या बात कर रहे थे तुम लोग? उसने बोला कुछ नहीं बात कर रहे थे, तू छोड़ना यार तू। तीसरी बार पूछा, नहीं मुझे बता। बोला तेरे को गालियां दे रहा था ये। और पूछ। हम क्यों जानना चाहते हैं सब बातें? पूछो अपने बाजू वाले को, आप सब क्यों जानना चाहते हैं? कुछ लोग तो इतने फ्री बैठे रहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा वो भी ये सोच लेते। अगर सामने वाला क्या सोचेगा ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा?
थोड़ा उसके लिए भी छोड़ दो। नहाते समय दिमाग चल रहा है, खाना खाते समय दिमाग चल रहा है, गाड़ी चलाते समय दिमाग चल रहा है। कुछ लोगों का तो दिमाग इधर भी अभी भी चल रहा होगा। आप अपना लाइफ कब एंजॉय करेंगे? आप अपना फूड कब एंजॉय करेंगे? देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है चर्च में नहीं है, किसी के अंतिम संस्कार में आए हुए हैं कि कोई मर गया है इधर, अभी वो आएगा। कम ऑन, निकलो, बाहर आओ, खुद से खुदा के लिए जियो। लोगों की वेट इतना मत सोचो। जीसस से गो प्रीच बट डोंट कैरी देयर नेगेटिव बिहेवियर। तुम उनके, अगर वो तुम्हें नहीं सुनते हैं ना, अपना कपड़ा झाड़ो। अरे भाई कपड़े पे मट्टी नहीं रहती है प्रभु, कपड़ा कैसे झाड़ूं? अरे समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उनका नेगेटिव बिहेवियर झाड़ो। कभी कभी किसी से मिलो, दीदी क्या हुआ, ऐसा इशारों में, भाई आपको क्या हुआ, हुआ क्या, बोल तो सही। नहीं मेरे भाई का शादी हुआ है, जब से वो लड़की लेके आया है, बहुत परेशान करती है यार। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है वो लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है आप उन पे ध्यान देते हैं। आपको क्या लगता है लोग आपके पीठ के पीछे नहीं बोलते? दुनिया पूरी बोलती है। क्या लगता है आपको, आपके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है? हर एक के लिए बोलते हैं, मेरे लिए भी बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। तो क्या मैं घुस घुस के अपनी जिंदगी नरक बनाऊं? जीसस इस प्रिंसिपल को जानता था। इसीलिए जब याईर की बेटी की मौत उसको सुनाई गई कि वो मर गई है, लिखा है उसने उसे अनसुना कर दिया। अनसुना समझते? सुन के भी नहीं सुना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी, आज पूरा चर्च फुल है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ आप लोग हैप्पी क्यों नहीं है? किधर है आपका हंसी, किधर है? क्यों आपको हंसने के लिए जोक सुनना पड़ता है? प्रभु का आनंद किधर है? मैं कोई जोक नहीं सुनता हूं। मैं किसी को नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई एंटरटेन करे। मैं प्रभु में खुश रहना जानता हूं। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? दीदी सांस नहीं सुधर रही है ना, छोड़ दो, तुम सुधर जाओ। कुछ बहनें सारा दिन सांस को सुधारने के पीछे लगी रहती है। प्रभु मेरी सांस को सुधार, उसका टांग तोड़, उसका ये कर, उसका वो कर। नो 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 नो। हेलो, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? भाई तेरा बॉस खुद ही चेंज होगा, तू खुश रह। देखो पीड़ित है एक, ताली बजा रहा है वो। डोंट कैरी देयर नेगेटिव बिहेवियर। यीशु ने कहा जो तुम्हें नहीं सुनता वो मुझे नहीं सुनता, जिसने तुम्हें अस्वीकार किया है उसने मुझे अस्वीकार किया है। कितनी अमेजिंग बात है। वो कहता है रिजेक्शन को छोड़ दो, वो मैं कैरी कर लूंगा। वो लोग तुम्हें नहीं नकार रहे हैं, वो मेरे को नकार रहे हैं। आई विल कैरी। कभी कभी कुछ लोग, अगर कोई उनसे अच्छा नहीं चलता, वो इतने परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों सर? व्हाई? नजरअंदाज कर दो, दुआ करो उनके लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, मुझे मजबूत कर खुदा। रोज मूड अपसेट रहता है कुछ लोगों का।
जब भी मिलो उनके मुंह पे ऐसे ही पौने 12। नो नो नो। यीशु को इज्जत कम, गालियां अधिक मिलती थी। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कभी कभी लोग यीशु के लिए पता है क्या बोलते थे जब वो रस्तों से जाता था? वो लोग कहते थे, तेरे को पता है इसकी ये तब पैदा हुआ जब इसकी मदर का मैरिज भी नहीं हुआ था, ये व्यभिचार से जन्मा हुआ है। कुछ लोग उसको बोलते थे, तू बालजबूल है, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, झूठा है तू। कैसे कैसे कमेंट्स करते थे लोग उसके बारे में। मैंने कभी नहीं देखा कि जीसस पे कोई भी चीज रूल करे। मैंने कभी नहीं देखा कि जीसस ये सारी बातें सुनने के बाद एक दिन पतरस को बोल रहा था कि मैं कल से सेवा नहीं करेगा। क्यों प्रभु? नहीं नहीं, ये लोग लायक ही नहीं है, इनको पता नहीं है इज्जत करना क्या होता है, मैं कल से नहीं आएगा, मत आना, जा तू अपना वापस मछली पकड़ जा। नो, जीसस न्यू। यीशु जानता था क्या लेना है क्या नहीं। किसी ने आपको बोल दिया आप भूत हो, तो क्या आपको बड़े बड़े दांत आ गए, सींग आ गए? पूछो बाजू वाले को, सींग आ गए? नहीं आए ना। मैं बोलता हूं आपको आप स्वर्गदूत हैं, तो क्या आपको पंख आ गए? क्यों इतना ऑक्यूपाइड हो आप? कभी कभी लोग आपको कहेंगे तू डफर है, तो उससे कुछ नहीं होगा, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों आप उनका टाइटल लेते हो? आप वो नहीं हो जो लोग आपको बोलते हैं, आप वो हो जो खुदा ने आपको बोला है। परमेश्वर ने आपको बोला है तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने आपको धर्मी कहा है। परमेश्वर ने आपको अपना याजक बताया है। परमेश्वर ने आपको पवित्र समाज कहा है। अपना आधार कार्ड बदलो, चेंज करो अपना आइडेंटिटी। आपकी पहचान पे अटैक हो रहा है। कितने लोगों ने मत्ती 3 अध्याय का आखिरी वचन पढ़ा है? खोलिए मत। खुदा ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहा नहीं कहा? यह 3 अध्याय का आखिरी वचन है मत्ती का। 4 में पता है क्या लिखा है? एक अध्याय में तीसरा पूरा होता है, 4 में क्या लिखा है? शैतान यीशु के पास आके कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। 17 में खुदा ने कहा तू मेरा बेटा है। 4 में कहता है हां अच्छा तू उसका बेटा है। देखो कैसे पहचान पे अटैक हो रहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने जो बनाया है वो बने रहो। दुनिया आपको आकार नहीं देनी चाहिए। अगर आप मेरे को बोलोगे ना तू मोटा है, मैं आपको बोलूंगा आपके पिताजी का थोड़ी खाता हूं, खुद का खाता हूं भाई। आप कौन होते हो मुझे शेप देने वाले? दीदी, अगर आपका बच्चा एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट लेके आता है उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको शैतान मत बोलो, उसको नालायक मत बोलो, उसको पागल मत बोलो, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो कोई बात नहीं बेटा, अगले साल और मेहनत करेंगे अपन। कुछ लोग अपने शब्दों के द्वारा अपने बच्चों को खराब करते हैं। वो उनको ऐसा शेप देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं परमेश्वर इतनी गलतियां, इतने गुनाह होने के बाद भी हमसे प्यार क्यों करता है? यहां देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी गलतियां और आपको अलग रखता है।
वो आपकी गलतियों को आपकी पहचान नहीं बनाता। अगर आपसे कोई पाप हो गया, आपने किधर आके कुछ किसी का चीज ले लिया, इसको चोरी कहते हैं, वो आपको चोर नहीं कहेगा। वो आपकी गलती को अलग रखता है, आपको अलग रखता है। वो जानता है ये गलतियां हैं, ये सुधारी जाएंगी, पर मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। लोग आपकी गलतियों को आपका चरित्र बना देंगे। एक बार आपने गुस्सा कर दिया, हर कोई आपके लिए बाहर यही कहेगा, ये बहुत गुस्सेबाज है। खुदा ऐसा नहीं देखता। खुदा आपके गुस्से को अलग देखता है, आपको अलग देखता है। अगर आप एक आदमी के कामों को अलग और उस व्यक्ति को अलग देखें तो आप उसे इजीली लव कर सकते हैं। अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाओ। Don't carry their negative behavior. यीशु ने कहा अगर वो तुम्हें नहीं सुनते हैं, तुमको निराश नहीं होना। तुम अपना कपड़ा झाड़ो और आगे बढ़ो। उनका बिहेवियर अपने हृदय में मत लो। सिस्टर्स, यहां देखिए, हमारे चर्च में एक बहन आई। वो हमेशा अपनी सांस के साथ आती है। एक दिन वो आई, उन्होंने एक शिकायत की। मुझे वचन याद नहीं पड़ता सूरज भाई, मैं क्या करूं। कभी भी वो जब मुझसे मिलने आती है तो अपनी सांस को बाजू में रुका के अकेली मिलने आती है। मैंने कहा सिस्टर वचन को लिखो, आपको याद पड़ेगा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दीदी आप जब भी मुझसे मिलने आते हैं सांस को साइड में रुका के क्यों आते हैं? उन्होंने बोला मेरा उससे नहीं जमता। मैंने कहा क्यों? बोला 10 साल पहले जब मेरे मायके से मेरा भाई मुझे मिलने आया था तो इन्होंने मेरे भाई को बहुत कुछ बोला था, तभी से ऐसा है। मैं बहन को बोल रहा था 10 साल पहले की बात तुझे याद है, वचन याद नहीं पड़ता। कुछ लोगों को सारी नेगेटिव बातें याद रहती हैं। आप हमेशा याद रखिएगा बहन भाई, ठेस लगना स्वाभाविक है, ठेस में जिंदगी जीना निर्णय है। शैल आई रिपीट? आपको जब तक आप जिंदा हैं ठेस लगेगी। अभी ये आपके ऊपर है कि आप ठेस में जिंदगी जिएंगे कि आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मुझे कह दिया यू आर अ डॉग, मेरे को ठेस लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉग, आई एम अ ह्यूमन। अगर आप किसको बोलते हो कि आप कुत्ते हो, नो, हम जानते हैं वो कुत्ते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अभी उसको ठेस लग गया, ठेस लगेगा। आप जिंदा जब तक हैं ठेस लगेगा, क्योंकि आपके पास फीलिंग्स हैं। लेकिन ठेस लगने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप कितना समय उस ठेस में बिताएंगे। जितना ठेस के साथ जिंदगी जिएंगे उतने कड़वे होते जाएंगे। जब मुझे कोई ठेस पहुंचाता है मैं सीधा प्रभु के पास जाता हूं और मैं कहता हूं प्रभु मुझ पर दया करना, मैं इसके लिए कुछ ना बोलूं, हील मी। जब हन्ना की सौतन हन्ना को ठेस पहुंचाती थी तो हन्ना क्यों उसे कुछ नहीं कहती थी? क्योंकि हन्ना अपना दर्द खुदा के सामने जाहिर करती थी। जो लोग अपना दर्द प्रभु को नहीं बताते वो हमेशा अपने दर्द को लेकर सामने वाले का पूरा नाम खराब कर देते। डोंट डू दिस। डोंट कैरी द नेगेटिव बिहेवियर ऑफ अदर्स। लोगों के कहे किए गए उस व्यवहार को अपने जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। मेरे नेफ्यू का नाम है साहिल।
आजकल आप देखते हैं ना, स्कूल में पढ़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए न्यू। मैं जब पढ़ता था तो इतने सब्जेक्ट्स नहीं थे, 6-7 ही होते थे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतना ही। आप लोग के टाइम पे भी इतना ही था। अभी पता नहीं क्या क्या आ गया, रोज नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं। एक दिन वो पढ़ाई कर करके इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे साथ रहता है वो। जब उसके पिताजी चल बसे तो वो मेरे साथ रहता है अभी। एक दिन मैंने उससे पूछा, स्कूल जाते मजा आता है? बोलता है मामा प्रार्थना करना टीचर मर जाए। मैंने कहा यार ऐसे है तू? बोलता है इतना तंग करके रखा है, इतना तंग करके रखा है, आपको क्या बताऊं। उधर घंटों पढ़ाती है, उसके बाद घर के लिए भी इतना काम देती है। 14 साल का लड़का बोल रहा है प्रार्थना कर मर जाए। मैंने उसको बोला मुझे रात को तुझसे बैठ के बात करनी है आज। फिर रात को हम लोग बैठे, मैंने उससे बात की, क्या हुआ? बोलता है नहीं मामा बहुत तंग करती है टीचर, इतना मैं 18-18 घंटे पढ़ता रहता हूं, आप देखो ना मेरा हालत क्या हो गया है। एक्चुअली मुझे बाद में पता चला, मतलब मैं उसकी बातों से समझा, उसने अपने टीचर को अपने दिल में ऐसे बिठा के रखा था, उसकी टीचर उसे हर दिन मार रही थी। कुछ लोग होते हैं ना, लोगों को इतना अंदर जगह दे देते हैं कि वही लोग आपको मारते हैं। सुबह शाम उनके बारे में सोचते रहते, अभी आएगा कॉल, अभी आएगा कॉल, अभी आएगा कॉल, अभी कॉल आएगा, अभी देखना गालियां देगा। सारा दिन कॉल नहीं आया, तुम्हारा दिमाग चल रहा था। चलिए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, अभी उसके आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो खुश रहना है। पूछो पूछो, पहले पूछो, बस मेरा संदेश पूरा हो गया, इट्स 2 o'clock। पूछो पूछो, क्या बोला? आंसर मिला क्या? यस बोला, नो बोला? उसको बोलो अभी मैं तेरे को चाबी देता हूं। हाँ, उसको बोलो अभी कुछ लोगों की चीजों को नजरअंदाज कर, तो बहुत खुश रहेगा। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? जब मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता है ना, मैं घुटनों पे आके प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं शुक्र करता हूं, खुदा तूने मुझे फेमस करने के लिए कितने लोगों को खड़ा कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड। लिसन, ये आखिरी बात है। पास्टर जी आप आ जाइए। 11 दिनों का रास्ता था इजरायलियों का, 40 साल में बदल गया। रास्ता बड़ा नहीं हुआ, उनके व्यवहार ने देरी कर दी। चेंज योर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। अपना व्यवहार बदलो, अपने देखने का तरीका चेंज करो, सब बदल जाता है। आपने हमारे प्रभु को देखा, सब देख रहे थे लड़की मरी हुई है। एक्चुअली लड़की मरी हुई थी, लेकिन जब यीशु आया तो उसने कहा रोते क्यों हो, वो सो रही है। एक्चुअली वो मरी हुई थी, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। इसे कहते हैं देखने का तरीका। मैं वहां होता मैं भी हंसता, मैंने कहा प्रभु तो मर गई है। नहीं रे, तेरी नजर में मरी है, मेरी नजर में वो सो रही है। यीशु ने हर एक को बाहर निकाला और लड़की से कहा तालिता कूमी, हे लड़की उठ। लड़की जिंदा हो गई। अपना नजरिया बदलो। हर चीज हमेशा नहीं रहेगी। जब परमेश्वर देखेगा इसका काम पूरा हो गया है, वो आपकी जिंदगी से वो निकाल देगा। आमेन। कुछ समझे आप लोग?
समझ लायक है? कपड़े झाड़ो, इधर न, ओके, इधर मत झाड़ो, घर जाके। अभी आज के बाद कोई भी कुछ बोलता है दिल पे मत लो। दिल पे एक ही चीज ली जानी चाहिए, वचन। आमेन। बाकी सब छोड़ दो। कोई समझाता है, देखो कहीं हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है नहीं मेरी गलती नहीं है, ऐसे ताने मारे जाते हैं, छोड़ दो। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। और हाँ, मैं आपसे एक माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2 दिन से किसी से मिल नहीं रहा हूँ। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं पास्टर रमेश जी को दे दूंगा। हर दिन 4 मीटिंग्स होती हैं। 3 मीटिंग्स यहाँ होती हैं, एक जूम पे होती है। मैं कल ड्यूरेशन चेक कर रहा था, मैं हर दिन 7 घंटे बात कर रहा हूँ। सवा 1.5 घंटे के 2 सेशन होते हैं, 3 घंटे ये, शाम को एक सेशन 4:30, और कम से कम जूम पे भी 1 सवा घंटा, 6 से 6.5 घंटे बात कर रहा हूँ। तो बदन में बहुत थकान हो जाती है। और देखो यहाँ पर 15-20 लोग नहीं हैं, आई थिंक कल 1000 से भी ज्यादा लोग थे यहाँ। हाँ, 1200 से ज्यादा लोग थे कल यहाँ। मैं एक एक से कैसे मिलूं? इसीलिए मैं हर एक के लिए सार्वजनिक प्रार्थना करके चला जाता हूं। लेकिन आज मैं एक काम करूंगा, आज रात को मैं मीटिंग के बाद यहां रुकूंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और हां, मैं खुद भी मिलना चाह रहा था बहुत लोगों से, क्योंकि कुछ चेहरे तो जिनको मैं पहचानता भी हूँ, वो जो पिंक कलर की बच्ची बैठी है, आई थिंक आप मेंटरशिप में हो हमारे, राइट? तो मैं उनको जानता हूँ। कितने लोग यहाँ पर मेंटरशिप में हैं हमारे? हाँ, देखिए ये वो लोग हैं जो हर हफ्ते मेरे साथ जुड़ते हैं। तो मुझे भी मन करता है, लेकिन हम आज रात को मैं आपके लिए रुकूंगा, हम आधा घंटा रुकेंगे। प्रेयर के लिए नहीं, मैं प्रेयर सबके लिए कर लूंगा, जिनको भी मिलना है हम मिलेंगे। ओके, फाइन, चलिए, खुदा आपको साथ है। थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू सर। पास्टर जी बोल रहे हैं आज आखिरी दिन कभी है नहीं है, ये शुरुआत का दिन है। हालेलुया। काल भी प्रचार करेंगे, आज भी किए, काल भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा